हेलो माय डियर वॉरियर्स, आई एम नेहा सिंह। एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, चाहे वो एमएनएस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे वो बैंक यूपीपी या फिर किसी भी पुलिस का, रेलवेज़ का, किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द लॉ दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये है कुलम्स लॉ। ये कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्ज पार्टिकल्स इज़ हाफ। तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज़ कर जाएगा, इट इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मिनिमम चार्ज क्या होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज़ डिपेंडेंट ऑन द। तो ये है द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। आंसर है इसका द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच फैक्टर अफेक्ट द हीट ऑफ रीच बेस्ड ऑन किरचॉफ्स इक्वेशन। तो ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो किरचॉफ इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अफेक्ट करता है हीट ऑफ रीच बेस्ड ऑन किरचॉफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केमिकल डिसोशिएशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस आर। तो ये होता है रिवर्सिबल एंड इंडोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड इंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है एनर्जी की, तो ये है कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस इज़ फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस होता है, तो ये होता है फ्रीऑन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज़ यूज्ड इन द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये होता है एसिटाइलिन। अगर कोई कच्चा फ्रूट है उसको पकाने के लिए एसिटाइलिन का यूज़ होता है, और इसका यूज़ एक अंधेरे कमरे में करके, अंधेरा एकदम जहाँ से बिल्कुल लाइट पास ना करती हो, ऐसे कमरे में रख के और फ्रूट्स को उधर रख के साइड में, और ये जो केमिकल है इसको एक साइड में रखा जाता है। इसके हीट की वजह से वो फ्रूट पक जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसके मास सेम हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्ट गैस आर पार्ट ऑफ विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इनर्ट गैस कौन सा पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का, तो ये होता है 18th ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस इज़ फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक एंड कार्बोनेटेड वाटर। कौन सी गैस होती है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में, तो ये होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस होती है, जिससे हम बॉटल को खोलते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, और वो अगर हमने ज़रा भी हिलाया हो तो वो बाहर भी आने लगता है लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम इज़ केप्ट इन कैरोसिन। सोडियम जो है वो कैरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ये होता है सल्फ़र का यूज़ होता है मैच स्टिक्स बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो ये होता है एलुमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच गैस इज़ मेनली फाउंड इन गोबर गैस। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो ये होती है मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच लेवल क्या होता है, तो ये होता है 7.35 टू 7.45, इसके बीच का होता है, या फिर ये भी हो सकता है 7.35 भी हो सकता है और 7.45 भी हो सकता है, या बीच का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच एलिमेंट इज़ कॉमन इन ऑल एसिड्स। तो ये होता है हाइड्रोजन। मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन ही देखा जाता है, जैसे मीथेन में CH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो ये होता है हाइड्रोजन, ये मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच फर्टिलाइज़र हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट? तो ये होता है यूरिया में। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, इसलिए फसल को अच्छा बनाने के लिए यूरिया डाला जाता है। अगर हम किसी जैसे किसी खेत में या जैसे अगर चना बो देते हैं, अगर चना की खेती करते हैं तो भी वो जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि चना के वजह से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस भी है, लेकिन सब पॉसिबल तो है नहीं कि सारे खेत में हम चना बो दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच गैस इज़ यूज इन वेल्डिंग इंडस्ट्री? कौन सी गैस यूज़ होती है वेल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में? तो ये होती है एसिटाइलिन एंड गैसोलीन। एसिटाइलिन एंड गैसोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो ये होता है ब्रोमाइन। ब्रोमीन भी बोलते हैं, ब्रोमाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन पोटैटो चिप्स पैकेट? कौन सी गैस प्रेजेंट होती है पोटैटो चिप्स के पैकेट्स में? तो ये होती है नाइट्रोजन गैस, जिससे वो फ्रेश रहे, इसलिए उसमें चिप्स थोड़ा सा रहता है, बड़ा सा पैकेट रहता है, उसमें कितना चिप्स है उसके अकॉर्डिंग स्पेस देके उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच गैस ऑफ ग्लास इज़ हीट रेजिस्टेंस? ऐसा कौन सा ग्लास है जो हीट रेजिस्टेंस होता है, जैसे वो हीट भी देने पे गलता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलेगा ही नहीं, उसकी भी कोई एक मैक्सिमम टेम्परेचर रहती होगी जिसमें वो गलता होगा, तो फिर भी इसको माना जाता है हीट रेजिस्टेंस। तो ये होता है पायरेक्स ग्लास। ये एक तरह का ग्लास है पायरेक्स ग्लास जो हीट रेजिस्टेंस होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा जो आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम्स की। और एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।